बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 11वीं और 12वीं के सवाल नंबर 3 यानी कि साक़ो-सबाक़ के मतलब। साक़ो-सबाक़ क्या होता है और उसकी पैराग्राफ की जो तशरीह है वो कैसे करनी होती है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें 2 पैराग्राफ आते हैं और उन 2 पैराग्राफ को आपने उनमें से अपनी मर्ज़ी से एक चुनना होता है और एक पैराग्राफ की आपने तशरीह करनी होती है। सवाल कुछ इस तरह होगा कि दिए गए इक़्तिबास में से किसी एक की साक़ो-सबाक़ के हवाले से तशरीह कीजिए, मुसन्निफ़ का नाम और सबक का उन्वान भी तहरीर कीजिए। अब इसमें आपने सबसे पहले आपका जो होगा 1 नंबर जो मुसन्निफ़ का नाम आपने लिखना होता है, तो उसका मुसन्निफ़ का नाम उसका 1 नंबर होगा और फिर आपने लिखना होता है सबक का उन्वान और उसका भी 1 नंबर होता है। और इसके बाद साक़ो-सबाक़ होता है और साक़ो-सबाक़ जो है वो 3 नंबर का होता है और फिर आपने तशरीह करनी होती है पैराग्राफ की दोनों में से किसी एक की और उसके 10 नंबर होते हैं। इस तरह टोटल ये सवाल जो है 15 नंबर का बनता है। अब हमने देखना ये है कि ये जो 15 नंबर हैं इनकी लेंथ कितनी होती है हर चीज़ की और इसको हमने करना कैसे होता है। सबसे पहले तो हमने जो है इसका लिखना होता है मुसन्निफ़ का नाम या सबक का उन्वान। अब यहाँ एक बात ज़रा ज़हन नशीं रखिएगा कि सबसे पहला जो पॉइंट है आपका वो ये है कि हमने ये आपका जो सारा है ये हमने रखा है आपका पेज, ये आपकी शीट है, एक सफ़ा है और यहाँ पे सिर्फ आपने लिखना है सवाल नंबर 3 और ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं साक़ो-सबाक़ के हवाले से तशरीह, इसके कोई चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं, नंबर ज़ाया आपने टाइम आपने वेस्ट करना है, कुछ भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ सवाल नंबर लिखना है और उसके बाद आपने डायरेक्टली पेन के साथ लिख देना है, मार्कर के साथ। ये नीला जो मार्कर है इसे मैं एज ए नीला मार्कर इस्तेमाल करूँगा और ये जो ब्लैक है वो एज ए इंक पेन यानी कि आपका जो पेन होगा वो इस्तेमाल करूँगा। सबसे पहले आपने ये लिखना है इस साइड पे थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ आप लिखेंगे मुसन्निफ़ का नाम और ये याद रखिएगा मुसन्निफ़ का नाम लिखना है जब आपने, तो उसके बाद आपने यहाँ पे सिर्फ 2 डॉट लगाने हैं। ये अलामत हम पहले भी बता चुके हैं, तफसीलिया की है, जो कि आपने नहीं लगानी, ये गलत होती है। आपने ये 2 डॉट जिसे उर्दू में राब्ता और इंग्लिश में इसे आप कॉलन कहते हैं, ये लगाएंगे और उसके बाद आप पेन से लिख देंगे जो भी मुसन्निफ़ का नाम होगा जिसने सबक लिखा होगा और उसके बाद नीचे आप लिखेंगे सबक का उन्वान। अब यहाँ पे फिर आपने 2 डॉट ही लगाने हैं और आगे पेन के साथ आपने लिख देना है जो भी उसका सबक का उन्वान होगा। यहाँ आप एक बात ज़हन नशीं कर लें कि जो सबक का उन्वान है ये, अब यहाँ पे सबक की जगह पे अगर आप लिख देते हैं कि सबक का उन्वान लिखना होता है, लेकिन आप फ़र्ज़ करें लिख देते हैं सबक का नाम, तो अब ये नाम गलत है, सब सवाल के अंदर उन्वान होगा तो आपने उन्वान ही लिखना है, गलत हो जाएगा। अगर आप लिख देते हैं इसकी जगह पे कहानी का नाम, कहानी का उन्वान, तो फिर भी ये गलत होगा। ये सबक वो कहेगा, आपने सबक ही लिखना है। यहाँ पे सबक की जगह पे कहानी नहीं लिखना और उन्वान की जगह पे नाम नहीं लिखना। सबक का उन्वान पेपर के अंदर भी उसने यही पूछा होगा और आपने भी यही लिखना होगा, उसके बाद 2 डॉट लगाने होंगे। अब ये इसकी तरतीब है, नंबर 1, 2, इन दोनों का 1-1 नंबर आपका हो गया। उसके बाद आपने लिखना है साक़ो-सबाक़, तो साक़ो-सबाक़ आप ये आपने जगह थोड़ी छोड़ी होगी पेपर प्रेजेंटेशन के लिए, तो अब आपने साक़ो-सबाक़ मार्कर के साथ इस साइड पे हाशिए के साथ हेडिंग देनी है आपने साक़ो और सबाक़। यहाँ भी एक बात ज़हन नशीं कर ले, बच्चे जो लिखते हैं साक़ व सबाक़, अब वा जो है साक़ो-सबाक़ या साक़ व सबाक़, तो वो वाव के आगे अलिफ लगा देते हैं, यानी कि लिखते हुए वो ये क्या गलती करते हैं, वो कुछ यूँ गलती करते हैं कि साक़ो
अब वाव के आगे अलिफ लगा के स्याको सबाक लिख देते हैं, तो ये गलत है, ये भी गलत होगा और इसको भी आपने नहीं लिखना। ये वाव के आगे अलिफ नहीं आता, तो ये आपने ज़हन नशी रखना है। अब यह है कि स्याको सबाक आपने करना क्या है, इसमें लिखना क्या है। पहली बात यह है कि स्याको सबाक जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है मिसाली स्याको सबाक, ये मिसाली स्याको सबाक होता है एक, और नंबर 2 पे होता है आपका इजमाली स्याको सबाक, इजमाली। अब मिसाली स्याको सबाक कौन सा है, इजमाली स्याको सबाक कौन सा है। इसमें मिसाली स्याको सबाक वो होता है जो पैराग्राफ आपको आएंगे दो, जिनमें से एक आपने चुनना है जो आप कर रहे होंगे। उन जो पैराग्राफ होगा, फ़र्ज़ कर लेते हैं हम कि सबक नंबर 1 पार्ट 1 का जो है आपका उर्दू की बुक है, उसका सफ़ा नंबर है 3। सफ़ा नंबर 3 पे बहुत ही मशहूर है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुबारक एक आफ़ताब आलम ताब था, ये वाला। और ये जो ख़त्म होता है रंगारंग पत्ते जम रहे थे और उग रहे थे। अब ये वाला जो पैराग्राफ है, फ़र्ज़ कर लेते हैं हम कि ये आया है और आप उसका जो है स्याको सबाक के हवाले से तशरीह कर रहे हैं, तो उस पैराग्राफ के जो ऊपर वाला पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ के नीचे वाला जो पैराग्राफ है, इन दोनों को आपने इस तरह लिखना है कि आगे आपकी तशरीह उसी से आगे शुरू हो जाए। यानी कि उस पैराग्राफ से पहले वाला जो होगा वो होगा स्याक, और उस पैराग्राफ के बाद वाला जो होगा वो होगा सबाक। तो हम कह सकते हैं कि जो पैराग्राफ आया है उससे पहला और उसके बाद वाला जो पैराग्राफ है उसमें से कुछ बातें आपने लिखनी है, और लिखनी इस तरह है कि जब आपकी ये ख़त्म हो, आगे तशरीह हो, तो उसी जगह से आगे तशरीह शुरू हो जाए। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ज़ाहिर है कि जो पैराग्राफ आया है उससे पहले और बाद वाले में क्या बयान हुआ है हमें नहीं पता चलता। तो आप ये अगर नहीं लिखना चाहते, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप इजमाली स्याको सबाक भी कर सकते हैं। अब इजमाली स्याको सबाक क्या होता है? इजमाली स्याको सबाक वो होता है कि जो पैराग्राफ आया है वो जिस सबक से आया है उस सबक का कुछ मफहूम या मरकज़ी ख्याल बना के आप लिख देंगे तो उसको भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अब बोर्ड कहता है कि इन दोनों में से बच्चे ने जो भी लिखा है आप उसको कबूल कर लें। 3 नंबर हैं इसके, और आप चाहे देखते हैं आपको पता चलता है कि बच्चे ने बड़ा अच्छा लिखा है, तो आप 3 के 3 नंबर दे दें। तो अब ये मिसाली लिख लें या इजमाली लिख लें। इजमाली का फिर सुन लें। इजमाली स्याको सबाक वो होता है जो जिस सबक से वो पैराग्राफ आया जो आप कर रहे हैं उस सारे सबक का मरकज़ी ख्याल बना के आपने लिख देना है। अब लिखना कितना है, ये पॉइंट ज़्यादा अहम है, ये गौर से सुन लें, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। इसमें ये होता है कि पहले आप जो सबक का, चाहे वो आप मिसाली लिखें या इजमाली लिखें, दोनों में से जो भी लिखेंगे, बोर्ड कहता है कि आपने ये जो लिखना है वो 8 से 12 लाइनों का स्याको सबाक लिखना है। अब बच्चे इसमें ज़्यादा लिख देते हैं। अगर आप इसमें मैक्सिमम आप कर देते हैं तो 3 लाइनें आप लिख सकते हैं। इसको आप कर सकते हैं कि आगे कहाँ तक, 15 लाइनों तक 15 लाइनें आप लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे। 8 से कम नहीं लिखनी, 12 से और 15 से ज़्यादा नहीं लिखनी। 8 से 12 के दरमियान भी लिखेंगे तो काफ़ी होगा। अब आपने लिखना कैसे है, ये आपने हाशिया लगाया। ये जो आपकी लाइन है, इस लाइन से आपने 1.5 इंच छोड़ना है। यहाँ से आप लिखना शुरू नहीं करेंगे, ये हाशिया है, इस 1.5 इंच छोड़ के आप ये लिखेंगे। अब आपने ये जो लिखा है कितना है, हमने फ़र्ज़ कर लिया कि ये आपने लिख लिया है, और ये 8 से 12 लाइनें या 8 से 15 लाइनों के दरमियान आपने लिखा है। तो ये आपने स्याको सबाक लिखी है, चाहे वो मिसाली है चाहे वो इजमाली है। तो इसके बाद आपने तशरीह की हेडिंग देनी है, और तशरीह की हेडिंग इस साइड पे ही देंगे। ये अब तशरीह, और फिर इसके आगे भी 2 डॉट, और ये जो निशानी है तफसीलिया की है, इसके आगे खुसूसन आपने नहीं लगानी, लगती नहीं है, इसके आगे बनता नहीं है कि यहाँ पे जो निशानी है तशरीह के आगे वो ये वाली लगाई जाए। ये ही आता है, वो कहाँ आता है, जब पार्ट 2 की हम ग्रामर करेंगे तो फिर उसमें हम आपको बताएंगे कि वो कहाँ लगती है। तो इसके बाद आपने तशरीह है,
तो आपने यहाँ से ही शुरू करना है, इतनी जगह छोड़ के यहाँ से नहीं करना। ये हाशिया है, ये आपकी सारी शीट है और ये हमने हाशिया लगाया हुआ है। हाशिया के इंच 1.5 इंच जगह छोड़ के आपने ये लिखना है। अब फ़र्ज़ करते हैं कि आपने 12-14 लाइनें लिख ली हैं और इसको आपने लिखना कितना है, इसको आपने जो 1.5 से 2 सफ़े लिखने हैं, 2 सफ़े। लेकिन अगर आप चाहें तो 1.5 लिख सकते हैं। आप 1.5 सफ़ा, 1.5 से 2 सफ़े और इसमें 2 आपने हवाले देने हैं। हवाले से मतलब है रेफरेंस, रेफरेंस ज़रूरी है। बोर्ड इसमें तशरीह में रेफरेंस मांगता है और कहता है कि अगर जिस बच्चे ने लिखे हैं, चाहे वो हदीस है, चाहे कुरान की आयात है या उसका तर्जुमा है, नबी सल्लम की हदीस का तर्जुमा है, कोई शेर है, किसी बड़े बंदे का कौल है, कहावत है, ये सारी चीज़ों में से कुछ भी चीज़ उसने हवाले में दे दी है, रेफरेंस दिया हुआ है, तो आप उसको समझते हैं कि बाकी चीज़ें भी अच्छी हैं तो पूरे नंबर दे सकते हैं, ये बोर्ड कहता है। अब आपने फ़र्ज़ करें आपने 12-14 लाइनें लिख ली, अब आपने हवाला देना है तो हवाला ज़रूरी है कि मार्कर के साथ दें। और अगर वो शेर है, और चाहे वो शेर हो, चाहे किसी का कौल हो, कुरान की आयात हो, तर्जुमा हो, कुछ भी हो, आपने उसको सफ़े के इस तरह दरमियान में लिखना है। हमने फ़र्ज़ कर लिया ये शेर है तो आपने इसको इस तरह दरमियान में लिखना है। ये ज़रूरी है, ज़हन में बिठा लें, दोनों लाइनें बराबर होनी चाहिए और सफ़े के दरमियान में होनी चाहिए। अब ये जो आपने बात की उसका आपने यहाँ हवाला दे दिया, तो अब आपने नीचे से फिर वो है नीचे से ही ऐसे ही जगह छोड़ के थोड़ी सी, तो फिर अपना लिखना शुरू करना है। इसे पैराग्राफ बनाना कहते हैं। अब आपने फ़र्ज़ किया यहाँ 12-14 लाइनें फिर लिख ली हैं और अब आप फिर हवाला देना चाहते हैं, तो अब आपने जो हवाला देना है वो शेर है तो इसी तरह देंगे। अगर फ़र्ज़ करें वो 3 लाइनें की कोई किसी का कौल है, कोई तर्जुमा है, हदीस का तर्जुमा है, किसी कुरान की आयात का आपने हवाला देना है तो उसका तर्जुमा लिखना है आपने, तो फिर यहाँ पे भी आप मार्कर के साथ लिखेंगे। और फ़र्ज़ कर लेते हैं 3 लाइनें हैं तो आप इस तरह और इस तरह ही लिखेंगे, चाहे वो 2.5 लाइनें हों, 3 लाइनें हों, इस तरह लिखेंगे। ये एरिया बराबर है, शेरों के दोनों जानब बराबर होना चाहिए। और अगर नसर है, नसरी हवाला है, तो फिर वो यहाँ ख़त्म हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कोई हर्ज नहीं है। ये एरिया और ये एरिया आप खाली छोड़ेंगे। अब इसके बाद फिर क्या है, फिर आपने को लिखना है, पैराग्राफ बनाना है, तो आप इसको फिर उतनी जगह छोड़ के ही आप ऐसे ही लिखेंगे। अब आप फिर यहाँ पे लिख रहे हैं तो इसी तरह आप चलते जाएंगे। इसमें ये देख लीजिएगा कि 1.5 से 2 सफ़े आपने लिखने हैं और इसमें 2 हवाले होना ज़रूरी है। तो इसमें होगा क्या, 1 नंबर इसका है, 1 इसका, 3 नंबर इसके और 10 नंबर इसके। अगर आपने हवाले दिए होंगे तो बेहतरीन इसमें से आपके नंबर आएंगे। और ये हम आपको बता दें कि इसमें 13 या 14 नंबर बिल्कुल आराम से, आसानी से आ जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आप इसमें से 14 नंबर ले सकते हैं और अक्सर बच्चों के आते हैं। दूसरी इसमें आपने दूसरी बात यह है कि इसमें जो आप हवाले देंगे वो कहाँ से देंगे, वो कैसे देंगे, वो हमारे ही चैनल पर आगे जब हम इसको करवाएंगे आपको, तो आसान तरीन हवाले, इतने आसान कि हम आपको 10 से 15 ऐसे शेर या ऐसी जो आयात के तर्जुमे या ऐसे कॉल बता देंगे जो 10 से 15 होंगे और पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों साल के पेपर में आपके लिए बिल्कुल काफ़ी होंगे। उन्हीं 15 से 20 या 10 से 15 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 होंगे, उन्हीं 20 को आप याद कर लें, जिनमें से बेशतर वो होंगे जो आपने पहले ही सुने हुए हैं। उनको इसमें हवाले में लिखना कैसे है हम ये आपको बताएंगे। आपका नहीं बन रहा उसके बावजूद भी आप चाहते हैं कि इसमें आ जाए, आपने ये जो लिखा जो कर रहे हैं हवाला आपको याद नहीं आ रहा, फिर भी हम आपको इतने आसान करके बताएंगे कि आपके पास भी जो हवाले होंगे जो कि आपने याद किए हैं लेकिन जो आप बात कर रहे हैं उससे मिलता जुलता नहीं है, तो फिर उसमें भी ऐड हो जाए, आप ही का याद किया हुआ या आपको पहले से कुछ याद है तो उसमें ऐड हो जाए, वो हम आपको तरीका बताएंगे तो ईज़िली आप वो भी आप उसमें लिख सकेंगे। तो इसके लिए देखिएगा हमारी अगली वीडियो, जिसमें हम यहाँ एक पैराग्राफ लिख के उसकी आपको तशरीह करके दिखाएंगे कैसे होता है। फ़िलहाल आप यहाँ ये देख लें कि जो स्याको सबाक है इसमें जो आपने चीज़ें लिखनी होती हैं इसको नोट कर लीजिएगा। ये बोर्ड की तरफ से भी है और इंतहाई अहम पॉइंट है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। उसमें स्याको सबाक में आपने क्या लिखना है, स्याको सबाक है ये, तो सबसे पहली बात इसमें यह है
इसमें आपने वही बातें लिखनी हैं जो खुलासे में होंगी। तो इसमें आप खुलासे वाली बातें ही लिखेंगे, जो कि खुलासे में आपने, खुलासे से मतलब जो आपने सबक में पढ़ा है वही बातें, उन्हीं का ही मफहूम या उन्हीं को ही आप सेम एज इट लिख सकते हैं, वो आपने लिखनी है। और तशरीह में क्या है, तशरीह में बहुत ही ज़रूरी है कि तशरीह में आप वही लिखेंगे जिस पैराग्राफ की आई होगी, उस पैराग्राफ की आपने सिर्फ तशरीह लिखनी है। पैराग्राफ की तशरीह और इसमें खुलासे से परहेज़ करना है। इस जो पैराग्राफ आएगा उसमें कौन सी बातें हैं, कौन सी की गई हैं, उनको आपने खोल के आसान करके बयान करना है। उसमें अगर मुहावरा, कोई तशबीह, कोई इस्तिआरा इस्तेमाल किया गया तो उसको आपने बयान कर देना है। और उसमें इस पैराग्राफ जो आया होगा उसी की ही आपने खोल के बयान करना है, खुलासे से परहेज़ करना है। अगर उसके अंदर आप खुलासा लिखेंगे तो आपके नंबर कटेंगे। खुलासा नहीं लिखना, यहाँ खुलासे की बातें लिखनी है, यहाँ खुलासे की बातें नहीं लिखनी। ये पॉइंट जहन में रखिएगा, वरना इसमें से आपके नंबर नहीं आते। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उर्दू के या किसी भी लेवल की उर्दू समझने के लिए आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ऑनलाइन हमसे पढ़ भी सकते हैं। और इसमें से बेहतरीन नंबर लेने के लिए हमको क्या करना चाहिए, ये सारे गुर हम आपको सिखा सकते हैं 10 साल तजुर्बे के साथ। और 1, 2, 3 नहीं, बेशुमार बच्चों को 90+ नंबर लेके हम दे चुके हैं, या इस तरह तरीके बता चुके हैं कि जिनमें 90+ नंबर उनकी फिंगर टिप्स पर आ जाते हैं। तो आप भी चाहें तो आप हमारे पेपर प्रेजेंटेशन के लिए हमारे वीडियो लेक्चर देखते रहें। और अगर किसी ने मैट्रिक से ऑनवर्ड FA FSC जो है, ग्रेजुएशन है, कोई मास्टर डिग्री है, किसी भी लेवल का कुछ पढ़ना हो तो आप हमारे सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, और हमारे दूसरी वीडियोज़ के लेक्चर भी मौजूद हैं, आप हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।